सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर विचार विमर्श करेंगे। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है एवं उनकी व्याख्या करता है। न्यायमूर्ति सामंत ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि A contract is an agreement creating and defining obligations between the parties। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। An agreement enforceable by law is a contract। जब हम अनुबंध के लक्षणों पर विचार करते हैं तो ये निम्न प्रकार से स्पष्ट होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो पक्षकारों का होना जरूरी होता है, यानी एक से ज़्यादा पक्षकार होते हैं, एक प्रस्तावक और दूसरा स्वीकर्ता। प्रस्ताव और स्वीकृति का होना अनिवार्य होता है। किसी भी अनुबंध में प्रस्ताव और स्वीकृति पाई जाती हैं। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होती है। पक्षकारों के मध्य सहमति होती है और सहमति स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र सहमति का अर्थ है जब वह निम्न 5 तत्वों से ग्रसित न हो: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती या भूल। इन 5 तत्वों से यदि सहमति ग्रसित नहीं होती तो वह स्वतंत्र मानी जाती है। फिर अगला लक्षण नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आता है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए पक्षकारों के बीच। वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन हो, वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अवैधानिक उद्देश्य नहीं हो। फिर निश्चित अर्थ होना चाहिए। किसी भी अनुबंध के लिए आवश्यक लक्षण है कि उसका अर्थ निश्चित हो। तत्पश्चात इसमें हम बिंदु लेते हैं वह है निष्पादन की संभावना होना चाहिए। यदि कोई अनुबंध निष्पादित नहीं हो सकता तो वो शायद व्यर्थ हो जाता है, संभवतः व्यर्थ होता है। स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव न हो। ऐसे बहुत से अनुबंध हैं जो राजनियम की दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं रखते। ये स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावों के अंतर्गत आते हैं। और यदि आवश्यकता पड़े तो अनुबंध किसी साक्षी द्वारा प्रमाणित हो अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये हमने देखा अनुबंध की परिभाषा और उसके कुछ लक्ष्य या विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।